हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नर्सिंग एडर के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, और हम लोगों ने हार्ट की लेयर्स तक डिस्कशन कर लिया था। आज का जो टॉपिक है, आज का जो गोल है, वो है हार्ट के चैम्बर्स के बारे में डिस्कस करना और हार्ट के वॉल्स के बारे में डिस्कस करना। और इन दोनों को कंबाइन करते हुए हम लोग क्या पढ़ लेंगे, हमारा सर्कुलेटर सिस्टम भी पढ़ लेंगे। ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि ये जितने भी कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूं, जितने भी टॉपिक्स करा रहा हूं, वो एज पर सॉन्डर्स कॉम्प्रिहेंसिव बुक के अकॉर्डिंग है, जो नेकलेक्स आरएन की बुक आती है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक, डेट इज चैम्बर्स ऑफ हार्ट। डिस्कस करते हैं जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के। ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि हार्ट के 4 रूम्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हार्ट के चैम्बर्स डिवाइडेड हैं। ये हमारे पास में मान के चलिए, ये हमारे पास में पूरा हार्ट है। जो सुपीरियर साइड में है, ये एनाटॉमिकल रिलेशनशिप भी मैं आप लोगों को इधर डिस्कस कर रहा हूं। जो सुपीरियर साइड में है उनको बोला जाता है एट्रियम, और इनका जो ओरिजिनेटेड वर्ड है, यानी कि एट्रियम का जो ओरिजिनेटेड वर्ड है वो है ऑरिकल्स। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन घुमाने के पर्पज से हमें एट्रियम ना देकर ऑरिकल्स शब्द यूज कर लेगा और हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं ये बात आपको क्लियर कर रहा हूं कि एट्रियम को ही ऑरिकल बोला जाता है। फर्क है कि ये ओरिजिनेटेड वर्ड है हमारा। ठीक है, जो राइट में है उसको राइट एट्रियम बोला, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट एट्रियम बोला। ठीक है, अब हमारे पास में इंफीरियर साइड की बात करें। इंफीरियर साइड में हमारे पास में प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स। क्या प्रेजेंट है? वेंट्रिकल्स। सुपीरियर में क्या हुए? एट्रियम। इंफीरियर में क्या है हमारे पास में? वेंट्रिकल्स। जो राइट में है उसको राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम लोग इन सारे चैम्बर्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन से चैम्बर का क्या काम है। ये 4 चैम्बर्स बनाने की व्यवस्था क्यों पड़ी? भगवान ने हमारे ये जो 4 चैम्बर्स बनाए, 4 ही क्यों बनाए? 2 भी तो बना सकते थे, 3 भी बना सकते थे, लेकिन क्या इनका पूरा सिस्टम है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके साथ साथ ही हमारे जो वॉल्स वाला सिस्टम है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो हमारे पास में एट्रियम है, जो हमारी सुपीरियर वेना केवा और जो इंफीरियर वेना केवा है, ये हमारे पास में इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और जो हमारे पास में सुपीरियर वेना केवा है, ये दोनों हमारे पास में क्या है? हमारे बॉडी की लार्जेस्ट वेन्स है। कौन सी? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये हमारे पूरी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन्स हैं, और ये कंटेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। ठीक है, अब देखिए ये पूरी क्या साइकिल चलती है। जब हम लोग कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे तो उस टाइम पर ये पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल इतनी सी चीज याद रखिए कि जो इंफीरियर वेना केवा है और जो सुपीरियर वेना केवा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीट बॉडी से लाकर, सुपीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ से लाती है और इंफीरियर वेना केवा नीचे की तरफ से लाती है। कंप्लीट बॉडी से ब्लड जो है वो लाकर डाल देती है किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। ये पूरी साइकिल है। आप चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन एज पर एनक्लिप्स में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। जो हमारे पास में सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा है, वो राइट एट्रियम में अपना ब्लड लाकर डाल देती है। अपनी पूरी बॉडी का कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर कहां डालती है? राइट एट्रियम में। उसके बाद में राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, किसके थ्रू आया? यहां बात आती है वॉल्व्स की। अभी पहले फिलहाल इतना समझिए कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। किसके थ्रू आया? वॉल्व्स की तरफ आया। कौन से वॉल्व की तरफ आया अभी नहीं बता रहा हूं। अब इसके बाद में जो राइट वेंट्रिकल से हमारे पास में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछली
प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ऐसी आर्टरी का नाम बताऊंगा जो कंटेन करती है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट इज द ओनली आर्टरी इन अवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, राइट वेंट्रिकल से लेकर जाती है किस तरफ, लंग्स की तरफ। नंबर में होती है 2, यानी कि 2 हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरीज है जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हुई किस तरफ जाती है, लंग्स की तरफ जाती है। पल्मोनरी वर्ड जो है वो यूज किया जाता है लंग्स के लिए, ठीक है। अब जो हमारे पास में ये जो पूरा सिस्टम है ये पहुंच गया लंग्स की तरफ। अभी जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना उस टाइम में पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इतनी चीज याद रखिए कि लंग्स के पास गई है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। उधर होता है कुछ गैसियस एक्सचेंज नाम का प्रोसेस, ठीक है। अभी उसको ब्रेक लो, उसको थोड़ा सा रोक के रखिए। फिर उसके बाद में लंग्स से हमारे पास में आती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होती है नंबर में 4। कहां से निकलती है, हमारे पास में लंग्स से। लंग्स में ये पहुंची पल्मोनरी, हमारे पास में आर्टरी, वहां पर कुछ गैसियस एक्सचेंज नाम का प्रोसेस हुआ। उसके बाद में वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहां से CO2 उधर छोड़ दिया हमने, अब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आए वहां से। ये हमारे पास में पल्मोनरी वेन्स जो है ये उस जो नंबर में 4 होती है वो ब्लड को लाकर डाल देती है हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर डाल देती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर यहां पर कुछ ऐसा प्रोसेस बनेगा वॉल्स के थ्रू, और फिर जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा एंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। अब हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे जितने भी चैम्बर्स हैं, इन सारे चैम्बर्स में सबसे थिकेस्ट चैम्बर माना गया है, सबसे मस्कुलर चैम्बर माना गया है, सबसे स्पेशल चैम्बर माना गया है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि यहां से तो डीऑक्सीजनेटेड गया, यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कंप्लीट बॉडी में, हमारे पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब सिस्टम के अंदर सर्कुलेशन, सिस्टम किसका, बॉडी का सिस्टम, बॉडी के सिस्टम में अरोट्रा के थ्रू, किसके थ्रू साहब, अरोट्रा के थ्रू कंप्लीट बॉडी में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। दैट इज ऑल अबाउट योर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब अरोटा क्या है, अरोटा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है पूरी बॉडी की, ठीक है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट साइड है वो कैसा ब्लड कंटेन कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट साइड है वो कैसा ब्लड कंटेन कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात आई थिंक आपको अब समझ आ गई होगी। चैम्बर्स ऑफ हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिकेस्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं वॉल्स की, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। चैम्बर्स आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। अब वॉल्स की बात की जाए कि जो हमारे पास में राइट एट्रियम है और ये जो ये जो राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में कुछ ऐसा सिस्टम है जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट एट्रियम में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में डाल देता है। कैसे डालता है, देखिए, जो वॉल्स जो है वो 2 तरीके के हैं। पहला है हमारे पास में सेमी ल्यूनार वॉल्व। पहला कौन सा वॉल्व है हमारे पास में, सेमी ल्यूनार, ठीक है। अब ये जो सेमी ल्यूनार वॉल्व है और जो दूसरा हमारे पास में टाइप है, दूसरा टाइप है दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है।
दो टाइप्स के हमारे पास में वॉल प्रेजेंट है, सेमील्यूनार वॉल और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। सबसे पहले एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल को समझने की कोशिश करते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है बिल्कुल, एट्रियो, एट्रियो मतलब एट्रियम की बात चल रही है, और वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स की बात चल रही है। यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में कोई वॉल प्रेजेंट है, चाहे वो राइट हो और चाहे वो लेफ्ट हो, उनके बीच में कोई वॉल अगर प्रेजेंट है जो ब्लड का क्या कर रहा है, मूवमेंट फैसिलिटेट कर रहा है, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। अब जो राइट में है उसको नाम दे दिया गया ट्राइकस्पिड, और जो लेफ्ट में है उसका नाम दे दिया गया हमारे पास में बाइकस्पिड। ट्राई का मतलब है 3 और बाई का मतलब है 2। कस्प का मतलब क्या है? अरे तू वो बता हमको, कस्प का मतलब क्या है? कस्प का मतलब होता है फ्लैप्स। कस्प का क्या मतलब होता है हमारे पास में? फ्लैप्स। देखिए कुछ इस तरीके से, ये मैं आपको करके बताऊं, ये हमारे पास में 3 फ्लैप बन गए। ये हमारे पास में पहला फ्लैप, ये दूसरा फ्लैप, ये तीसरा फ्लैप। ये हमारे पास में क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल है। ये हमारे पास में क्या है? बाइकस्पिड वॉल है। दिस इज ऑल अबाउट दी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। अच्छा, ये जो बाइकस्पिड वॉल है इसको कई बार कंफ्यूजन कर देता है, और इसका दूसरा नाम है हमारे पास में मिट्रल वॉल। क्या है हमारे पास में? मिट्रल वॉल। ये ब्लड, ये जो वॉल्स हैं ये कैसे खुलते हैं, कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आगे आएगा वो सिस्टम। ठीक है, अभी फिलहाल इतना से याद रखेंगे कि वॉल्स 2 टाइप के हैं, सेमील्यूनार, एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियोवेंट्रिकुलर का मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। जो राइट में है उसको नाम दिया गया ट्राइकस्पिड, जो लेफ्ट में उसको नाम दिया गया बाइकस्पिड। ठीक है, अब बात करते हैं सेमील्यूनार वॉल। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है। सेमील्यूनार वॉल जो है ये 2 टाइप्स के हैं। पहला है पल्मोनिक वॉल और दूसरा है हमारे पास में अरोटिक वॉल। पहले बात करते हैं हम लोग पल्मोनिक वॉल की। मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया था कि जो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर जाता है? लंग्स के पास लेकर जाता है। इस बीच में ये जो ब्लड है ये बैक फ्लो ना हो राइट वेंट्रिकल में, ये रिगर्जिटेट ना हो राइट वेंट्रिकल में, इसकी वजह से एक व्यवस्था बनाई गई है, डेट इज पल्मोनिक वॉल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पल्मोनिक है। पल्मोनिक यानी कि लंग्स के वॉल है। ये इस पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट रहते हैं। किस में प्रेजेंट रहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी में। ये जो वॉल है ये इधर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से राइट वेंट्रिकल में रिगर्जिटेट ना हो, इसकी वजह से पल्मोनिक वॉल की व्यवस्था की गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहां जाता है? लंग्स के पास। उनके बीच में ये वॉल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अरोटिक वॉल। अरोटिक वॉल का क्या मतलब है? जो हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे ब्लड कहां जा रहा था? अरोटा में जा रहा था। तो जाहिर सी बात है अरोटा और अरोटिक दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में जो वॉल्व है ये क्या प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू जो ब्लड जा रहा है कहां पर? सिस्टम में अंदर। सिस्टम यानी कि बॉडी के अंदर, टिश्यूज के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है दैट इज अरोटिक वॉल्व। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो ये पूरा सिस्टम था हमारा। भाई काम क्या है इसका? भाई रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करना, कि ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पास में, वो अरोटा में जो एंटर कर रहा है वो वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में मच जाए। इसकी वजह से अरोटिक वॉल की व्यवस्था की गई है। अब देखिए मैं आपको अब क्या बताने जा रहा हूं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। जितना भी अभी हम लोगों ने चैम्बर्स डिस्कस किए, जितना भी अभी हम लोगों ने वॉल्स डिस्कस किए, उन दोनों को एक कंसाइज मैनर में अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे सेल्स हैं, यानी कि जो हमारे टिश्यूज हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज की नीड है, दैट इज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर उनको ये नहीं मिला, जैसे हम लोग जैसे अगर उनको ये नहीं मिला, यानी कि अगर टिश्यूज को
सेल्स को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो वो वर्क करना नहीं चाह, फिर उनका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास में क्या है, कार है या हमारे पास में बाइक है, जब तक उसमें हम लोग फ्यूल नहीं डालेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगी। ठीक उसी तरीके से हम लोग के जो सेल्स हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं, उनको अगर ऑक्सीजन ना मिले, उनको अगर न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो वो फंक्शन नहीं करते। इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कर देता है CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे पास में सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जो हमारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालती हैं, उसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। किसके थ्रू आता है, अभी डिस्कस किया था, ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा राइट एट्रियम में आ गया, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आ गया। इसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इट इज द ओनली एंड वन ऑफ द ओनली आर्टरी इन ऑल आवर बॉडी which contains the deoxygenated blood। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर गया। अब पल्मोनरी आर्टरी के बाद किसके थ्रू आया, सेमी ल्यूनार वॉल्व। कौन सा सेमी ल्यूनार वॉल्व है साहब, ये हमारे पास में है पल्मोनरी वॉल्व। किसके द्वारा, पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा। कहाँ आया, लंग्स में आया। लंग्स में प्रोसेस हुआ डेट इज गैसियस एक्सचेंज। पल्मोनरी आर्टरी काउंटिंग में कितनी होती है, दो पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक पहुंचाया, लंग्स तक पहुंचाया। यहां पर क्या प्रोसेस हुआ, गैसियस एक्सचेंज का। किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैसियस एक्सचेंज कहां होता है, कौन से पॉइंट पर होता है, डेट इज कैपिलरी पॉइंट। उसके बाद में चार पल्मोनरी वेन लंग्स से क्या हुई, आउट हुई, और ये क्या कंटेन कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन कर रही है। कैसा ब्लड कंटेन कर रही है, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड इन्होंने यहां दे दिया, जो हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर एक्सहेल कर दिया, एक्सक्रिएट कर दिया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा कहां आकर आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया। कितनी होती है नंबर में, 4। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी नंबरिंग। एज पर सॉन्डर्स एंड क्लिफ्स की बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कितनी होती है नंबर में, डेट इज 4। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। किसके थ्रू आया, बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू या फिर मिट्रल वॉल्व के थ्रू आया। और कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप आउट होकर अरोटा में एंटर कर गया। अरोटा के बाद आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स के बाद में कैपिलरीज, और कहां पर आया, हमारे पास में हमारे टिश्यूज तक आया। वहां पर एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हुआ। जो कैपिलरीज है उन्होंने CO2 को दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, और CO2 को अपनी तरफ ले लिया, और वापस से फिर वही प्रोसेस कैपिलरीज के थ्रू, फिर वेन्युल्स, फिर वेन्स, फिर सुपीरियर वेना केवा, फिर इंफीरियर वेना केवा। दैट इज ऑल अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊं कि जो पार्टिकल्स, जो सबस्टांस हमारे पास में इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का है, एक है ब्लड सर्कुलेशन, एक है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। जो हमारे पास में ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाते जो पार्टिकल्स, वो फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में मर्ज हो जाते हैं। वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि ये जो वॉल्व्स हैं ये कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, व्हेन दे ओपन्स एंड व्हेन दे रिलैक्स। देखिए, अगर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, देखिए ये क्या है, एक सिर्फ समझाने के पर्पज से इस तरीके से काम होता है, जबकि बॉडी का अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो इस तरीके से काम नहीं होता। दोनों वेंट्रिकल्स जो है, दोनों जो एट्रियम है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साथ रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, इस तरीके से दोनों एट्रियम, और ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल्स करते हैं।
कभी भी दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक साथ कर गए तो कार्डियक आउटपुट ही नहीं निकल पाएगा, जो ब्लड है वो अरोटा में जा ही नहीं पाएगा। इसलिए जो एट्रियम्स है, अब देखिए जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है वो क्लोज होती है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जो वेंट्रिकल्स है इनका जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ये जो वॉल्व्स हैं ये खुल जाएंगे, सॉरी ये जो वॉल्व्स हैं ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे जैसे ये हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जैसे ही ये हमारे पास में रिलैक्स हो जाएंगे, जैसे ही हमारे पास में रिलैक्स होंगे वैसे ये दोनों वॉल्व्स जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट योर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दिस इज ऑल अबाउट योर वॉल्स ऑफ हार्ट। इतना ही है वॉल्स में, चैम्बर्स में और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, जिसमें हम लोग कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल और ईसीजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी एग्जाम्स है सबका सबसे फेवरेट टॉपिक है ईसीजी, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।